तो वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीएम। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएम पर स्वागत है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग 10th के यानी वर्ग 10वीं के चैप्टर 1 मंगलम पाठ के 15 ऑब्जेक्टिव क्लियर किए थे। तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव क्लियर किए थे, वो वीडियो आप लोग जाकर देखिए और 15वां ऑब्जेक्टिव जान लीजिए क्योंकि परीक्षा में आने वाला है। तो देखिए, आज हम लोग 16वें ऑब्जेक्टिव से चालू करेंगे, जैसे कि 16वें ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं और 15 ऑब्जेक्टिव कराना है। तो देखिए, 16वां ऑब्जेक्टिव कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपि हितम। देखिए, जब हम पद्य पढ़ा रहे थे तो उस पद्य में आया था हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम तत्वम पुख्न पाविणो सत्य धर्माय दृष्टये। वो पद आप लोगों को याद होगा तो आप लोग आंसर बना सकते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम तत्वम पुख्न पाविणो सत्य धर्माय दृष्टये। इस पद से ये क्वेश्चन लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपि हितम, माने हिरण्मयेन पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हिरण्मयेन पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है दोस्तों। तो हिरण्मयेन पात्रेण से हम लोगों का सत्य का मुंह ढका हुआ है। किसका? सत्य का। किसका दोस्तों? तो सत्य का। ठीक है, किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का। सत्य से हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है संस्कृत में तो आंसर भी संस्कृत में ही देंगे। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपि हितम, तो सत्यस्य। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणो। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणो। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, अब इसमें भी 15-16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अब पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें करा दिया जाएगा। पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके अगले वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणो। तो सत्य धर्माय प्राप्तये हिरण्मयम पात्रम। ठीक है, हिरण्मयम पात्रम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है देवयानः पंथा केन विततः अस्ति। देवयानः पंथा केन विततः अस्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येन। क्या हो जाएगा? सत्येन। देवयानः पंथा केन विततः अस्ति, तो सत्येन। ठीक है, मंगलम। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक अभी तक संस्कृत और हिंदी मिक्स करके चल रहा था। अब यहाँ से हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, मंगलम पाठ यानी मंगलम कहाँ से संकलित है। मंगलम कहाँ से संकलित है? तो जैसे कि हम बताए थे, मंगलम उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पूछा है ये जो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अणु से छोटा कौन है? जैसे कि हम पद आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो अभी बोले कि अणु से भी छोटा यानी छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा, महान से भी महान कौन होता है? तो दोस्तों आत्मा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अणु से छोटा कौन है? तो आत्मा। ठीक है, अणु से छोटा कौन है? तो दोस्तों अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा आत्मा हो जाएगा। सही आंसर बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आत्मा हो जाएगा। किसकी जय होती है? तो पहले ही बताए थे, जब पद्य पढ़ा रहे थे तो हिंदी में अर्थ भी बता रहे थे। तो हमेशा सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है?
सत्य की जय। जो भी दोस्त अभी तक 15 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, 1 से 15 क्वेश्चन, वो जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर 16 से 30 क्वेश्चन तक जाया जाएगा और उसके बाद दूसरे अध्याय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाएगा। ठीक है। बहती नदी कहाँ मिलती है? देखिए, बहती नदी कहाँ मिलती है, तो ये भी पद्य में पढ़ाए थे कि बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। ठीक है। बहती नदी कहाँ पर मिलती है? तो समुद्र में। तो सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, समुद्र में। इसमें पूछा है 26वें नंबर प्रश्न में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में वधा स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में वधा स्थित है, माने क्या स्थित है? ठीक है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है। क्या स्थित है? आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। यहाँ उपनिषदों का नाम दिया गया है। ठीक है। इसमें से पूछा है किस उपनिषद के पद्य में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मुंडको उपनिषद। ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा? मुंडको उपनिषद। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। इसका राइट आंसर हम लोग का डी नंबर हो जाएगा। मुंडको उपनिषद में देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग ऑप्शन दिया है सत्य से, दूसरा ऑप्शन दिया है असत्य से, तीसरा दिया है क्रोध से, चौथा दिया है मोह से। तो देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है हम लोग का सत्य से। किससे होता है? तो सत्य से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 29 नंबर पूछ रहा है सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, ऑप्शन दिया है पृथ्वीलोक, देवलोक, नरकलोक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाकर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है एग्जामिनर। देखिए, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाकर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। देखिए, यहाँ पर पूछा है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। अब क्वेश्चन बना दिया है सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया है पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवलोक। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, देवलोक। यहीं पर देखिए, कहीं से बिहार बोर्ड क्वेश्चन बनाता नहीं है, एक ही क्वेश्चन पे घुमाकर उसको घुमाकर इधर उधर से दे देगा। ठीक है। तो वहीं क्वेश्चन ज़्यादातर घुमा के ही पूछेगा, जैसे कि अभी आप लोगों को प्रूफ दिखाएं कि इसी के बेस पे यह क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है। तो मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो मृत्यु को वश में दोस्तों, मृत्यु के वश में कौन कर लेता है? ठीक है। मृत्यु को जब वश में कौन करता है, तो आप लोग देखिए, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। ठीक है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेकिंग के कारण यहाँ पर ऑप्शन प्रिंट नहीं हो पाया है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रिंट नहीं हो पाया है। तो आप लोग देखिएगा, इस ऑप्शन में ज्ञानी या विद्वान होगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु को कौन वश में कर लेता है? तो कोई ज्ञानी व्यक्ति करेगा वरना कोई विद्वान करेगा। ठीक है। तो ऑप्शन ज्ञानी या विद्वान दिया रहेगा तब भी सही है, ज्ञानी दिया रहेगा तब भी सही है, और केवल विद्वान दिया रहेगा तब भी सही है। मूर्ख अज्ञानी तो कभी नहीं वश में कर पाएंगे, ज्ञानी व्यक्ति ही मृत्यु को वश में कर लेता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि एकदम फ्री में ही इस चैनल से आप लोग लाभ उठा सके और पढ़ाई कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर फ्री में ही वर्ग 9वीं और 10वीं का हिंदी और संस्कृत का किताब के संपूर्ण अर्थ को भी पढ़ाया जाता है, अर्थ के साथ समझा कर पढ़ाया जाता है
ठीक है। और वर्ग नवम से 12वीं तक दोस्तों हिंदी और संस्कृत व्याकरण भी कराया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास मेंशन कर दें कि वीडियो देख लें और इस फ़ायदे का लाभ वो भी उठा सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।